केस इतना सीधा नहीं है जितना पहले लग रहा था। उस रात तुम्हारी बात को मैंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब लग रहा है वो वाकई हमसे ज़्यादा चालाक है। अब तो खूनी को इस खेल में मजा आने लग गया है। इंसाफ की देवी जो अपनी आंखों से सब कुछ देख रही है, और दूसरी तरफ पुलिस वालों की बॉडी जिनके आंखें और दिल गायब है। देखा जाए तो ये मेरी जिंदगी का पहला केस है और इस केस ने मेरे आत्मविश्वास को झिंझोड़ के रख दिया है। इस पहले केस ने ही मेरे लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है। इस शहर में कहीं एक कोने में बैठा एक शातिर खूनी हमारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को कठपुतली की तरह नचा रहा है। सर, हाँ बोलिए। मैंने सोशल मीडिया पर इंसाफ की देवी की मूर्ति के बारे में पढ़ा। उसी के बारे में मैं कुछ बताने आई हूँ। इंसाफ की देवी? ये कौन सी देवी है? सर, कोई सीनियर है जिनसे मैं बात कर सकती हूँ? बैठिए। विनोद। हाँ। बाहर एक लड़की आई है, कुछ देवी देवी कह रही है। एक मिनट, पहले ये देख। ये कैसे किया? तू तो पतला दिख रहा है। फेसबुक का कमाल है। तो फेस चैट पे क्या ऐसा हो जाता है? फेस चैट नहीं, फेसबुक। अच्छा अच्छा, एक काम कर, मुझे भी इस ऐप से बुढ़ा बना दे। तेरे को जवान बनाता हूँ, तैयार हो जा। हाँ ठीक है। गेट अंदर ले। ठीक लग रहा हूँ मैं? हाँ। देख। बाहर कोई आया है क्या? हाँ, एक लड़की आई है, उसे इंसाफ की देवी के बारे में कुछ बताना है। इंसाफ की देवी? हाँ, कह रही थी पुलिस की सोशल मीडिया साइट पे उसने इंसाफ की देवी के बारे में कुछ पढ़ा है। इंसाफ की देवी केस वाली? हाँ। अरे यार, तो पहले बोलना चाहिए था ना। अरे क्या हो गया विनोद? मैम, अरे काका कहाँ गई वो? अभी वही तो थी। अरे यार, कोई है क्या? तुम्हें वो लड़की फिर से पुलिस स्टेशन में दिखाई नहीं दी, सही? हाँ सर। यहाँ का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है क्या? काम चल रहा है। बात यह है कि ये छोटा सा गांव है, इसलिए यहाँ इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। किस किस्म के पुलिस वाले हो तुम लोग? कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने आया है तो सबसे पहले उसका नाम और पता तो लिख लेते, बेवकूफ। अब संस्कृति सो गई? हाँ, वो नीचे सोफे पर सो गई है। पर तुम क्यों जगे हुए हो? किस बात का टेंशन सता रहा है? बस केस की उलझन में हूँ, क्योंकि इस वक्त भी कोई पुलिस वाले को टॉर्चर करके उसे मारने का प्लान बना रहा है। जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। उस मूर्ति से भी कोई क्लू नहीं मिल रहा। दा विंची कोड। क्या? हाँ, दा विंची की लास्ट सपर पेंटिंग नहीं देखी? एक्सपर्ट्स आज भी उस पेंटिंग में क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है उस पेंटिंग में ऐसे कुछ राज हैं जिससे वो पेंटिंग आज भी इंटरेस्टिंग लग रही है। हाँ पता है, कहना क्या चाहती हो? सोचो, अगर यह मूर्ति उस कातिल ने ना बनाई हो सकता है उसने किसी शिल्पकार से बनवाई हो। आई थिंक इस मूर्ति में शिल्पकार ने अपना नाम कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। इतनी सुंदर कलाकृति पर उसे गर्व तो होगा ही। इसी मूर्ति में छुपा होगा दा विंची कोड। अगर ये मैंने बनाई होती तो मैं तो जरूर लिखती। कुछ भी नहीं है। चेक करने में मूर्ति का कोई कोना नहीं छोड़ा, कुछ नहीं मिला, सब बेकार है। तो फिर वाकई अजीब है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल मैटर मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, इसीलिए कोच्चि के हर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को यहाँ पर बुलाया गया है। सबसे पहले आप सब अपने फोन स्विच ऑफ करिए। अब मैं जो कुछ भी कहूंगी उसके बारे में ना तो आप फोन पे ना ईमेल पर जिक्र करेंगे। जो भी कम्युनिकेशन होगी वो डायरेक्ट होगी। वजह है हम पर हो रहा साइबर अटैक। 2 खून हुए हैं, वो भी शहर की 2 ऐसी जगहों पर जो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, और साथ ही लाशें भी 2 ऐसी जगहों पर पाई गई हैं जिनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं था।
इसीलिए ये सोचना कि कातिल सिर्फ आसपास के एरियाज में अटैक करेगा, यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। इस वक्त हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि शहर में कहीं पर भी मर्डर हो सकता है। इसीलिए मैंने और मेरी टीम ने एक प्लान बनाया है। आज रात को इस शहर के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, उनके सभी ऑफिसर्स शहर के अलग अलग कोनों में फैल जाएंगे। मिशन पर जाते समय 2 की टीम बनाकर पेट्रोलिंग के लिए निकलना है। आप सबको खास ध्यान देना है वीरान जगहों और सुनसान सड़कों पर। पूरे वक्त ईयरफोन्स के जरिए अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखें। कोई भी अपने पार्टनर से 100 मीटर से ज्यादा दूर नहीं रहेगा। और अरुण, मैम। अगर कोई पुलिस ऑफिसर शहर से बाहर हैं या छुट्टियां मनाने गए हैं तो उन्हें तुरंत वापस बुलाओ। हमें ज्यादा लोगों की जरूरत है। ओके मैम। और जैसा मैंने पहले भी कहा, इस प्लान को सीक्रेट रखना बहुत जरूरी है। हमारे 2 साथियों का खून हुआ है, इसलिए तुम सबको अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। चाहो तो अपने साथ सर्विस रिवॉल्वर ले जाओ, जो हथियार चाहिए ले जाओ। हमारे काम में जान का खतरा तो हमेशा ही रहता है, लेकिन आज रात खतरा थोड़ा ज्यादा है। गुड लक गाइस। एवरीबॉडी, टाइगर कॉलिंग। कल सुबह तक रेडियो पर कोई बात नहीं करेगा। आई रिपीट, कल सुबह तक कोई रेडियो पर बात नहीं करेगा। ओवर। पॉल्सन, मैं आगे आगे चलती हूँ, तुम स्कूटर पर मेरे पीछे रहो। फुल टाइम ऑन कॉल रहो। यस मैम। अनवर, मुझे ये प्लान कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। तुम्हारे पास इससे कोई बेहतर प्लान था तो मैम को बता दिए होते। और चुप करो यार, तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तुम पुलिस वाले हो भी नहीं। यहाँ जान हथेली पे लेकर मैं घूम रहा हूँ। तुम तो आम शहरी हो, तुम्हें कुछ हो गया तो बिल मेरे नाम पे ही फटेगा। हाँ। पॉल्सन, यस मैम। ये गाड़ी मुझे फॉलो कर रही है। मुझे गाड़ी दिख रही है मैम। क्या मैं गाड़ी को रोकूं? वेट, देखते हैं। बी अलर्ट। ठीक है मैम। अरे चिकनी कहाँ जा रही है? अरे हाँ आना, साथ में दारू पीते, चकना भी है देख। निकल। पॉल्सन, फालतू लोग थे। कम इन। पॉल्सन, पॉल्सन, पॉल्सन। हेलो, अपना फोन छोड़ दो पॉल्सन। हाँ, बॉस। अ वुल्फ मास्क। अगर उसने मास्क पहना है तो भी वो कैमरा के सामने क्यों आया होगा?
क्योंकि ये उसका खेल है। वो हमें चुनौती दे रहा है। वैसे ये मास्क कहीं भी मिल जाएगा। ऑनलाइन ऑर्डर करोगे 1 दिन में आ जाएगा, अमेजोन से। फ्लिपकार्ट पे तो डिस्काउंट भी चल रहा होगा। दरिंदा कमीना। मास्क वाला फोटो मीडिया और अखबारों में रिलीज कर दे मैडम, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बस एक हेलो बोलकर एक मास्क वाला बंदा है और पॉल्सन गायब हो गया इतनी आसानी से। इसका क्या मतलब है अनवर? कैथरीन, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। कल के हादसे के बाद हम 3 पुलिस ऑफिसर्स खो चुके हैं। तुम और तुम्हारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम क्या मक्खियां मार रहे हो? पॉल्सन भी तुम्हारे आइडिया और तुम्हारी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही गायब हुआ है। और तो और उन्होंने पुलिस वायरलेस सिस्टम भी हैक कर लिया है। आखिर कब तक मैं अपने पुलिस ऑफिसर्स की कुर्बानी देता रहूंगा? मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है, मीडिया को भी मुझे ही संभालना पड़ता है। डैम इट, अब सब मिलकर मेरी पैंट उतारेंगे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम निकम्मे है सब के सब। हमारा एक भी वॉकी टॉकी मिसिंग नहीं है, तो हैक कैसे किया उसने? मैम, आपका पुलिस वायरलेस सेट जिस कंपनी का है वैसे सेम मिलने मुश्किल नहीं है। या फिर कोई ख़राब वायरलेस सेट मिल गया, वो भी ठीक हो सकता है। ऐसे तो कई सारे तरीके हैं। या फिर हो सकता है कि हमारी सीक्रेट फ्रीक्वेंसी, जैसा कि आप देख सकती हैं हम पे साइबर अटैक चल रहा है। वो हमारे स्टेशन के फ़ोन्स टैप कर सकते हैं, वो हमारी ईमेल्स हैक कर सकते हैं। ये सब तो बड़ी आम बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। इस वीडियो से एक बात तो तय हो गई कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। वो तो है। और ना ही वो किसी हथियार के सहारे लोगों को अगवा कर रहे हैं। पता नहीं लोग उनके झांसे में कैसे आ रहे हैं।